आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दिया सरकार से। एनसीआरबी के आंकड़े स्वयं ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से आए दिन एससी एसटी के ऊपर और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा प्रश्न था कि संदिग्ध हत्याओं में क्या सरकार वीडियोग्राफी कराती है या पैनल डॉक्टर्स के द्वारा वहाँ पे पोस्टमार्टम कराती है। अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से कुछ ऐसे केसेस हैं, क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है, इसके कारण कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको मंत्री जी के सामने रखना चाहूँगी और उनकी फ़ोटोज़ के साथ रखना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखना बहुत ज़रूरी है और उस पर कोई ठोस कार्यवाही करना भी बहुत ज़रूरी है। अविनाश सोनकर 32 साल का, अलीगढ़ से एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उसका जो एग्जिट और एंट्री वुंड है वो उसकी शव की फ़ोटो से मेल नहीं खाता है और पुलिस कहीं ना कहीं इसे ये दर्शा रही है कि वो एक सुसाइड है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि दोनों एग्जिट और एंट्री साइड पे जो बोन्स है वो फ्रैक्चर पाई गई हैं, जो कि सुसाइड में कनपटी से जब आप गोली चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे तो ऐसी स्थिति में होना पॉसिबल नहीं है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और साथ ही साथ जो शव की फोटो है उसमें कोई मेल नहीं है और ना ही यहाँ पे किसी पैनल ऑफ डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम को किया है और ना ही इसमें कोई वीडियोग्राफी की गई है। विशाल सोनकर 20 वर्ष का बच्चा, जिसकी कि बनारस में डूब करके मौत हो जाती है, जो कि पुलिस बताती है कि उन्होंने सुसाइड किया। वो एक जिम्नास्ट हैं, वो एक जिम्नास्ट थे, एक स्विमर थे और जीन्स, बेल्ट और टी शर्ट पहन करके उनका जो शव है उसकी फ़ोटो है, जो मैं सदन के पटल पे रखूंगी। और इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया। वो कहीं ना कहीं हत्या है, जिसमें पुलिस सिविल में उनके साथ नोकझोंक करती है, मारपीट करती है और उससे आहत होकर के वो डूब करके जान दे देते हैं। इनके पोस्टमार्टम में ना तो कोई पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, ना ही वीडियोग्राफी की गई है। प्रियंका सोनकर, जो कि आगरा की रहने वाली थी, शादी के जस्ट 12 दिन बाद दहेज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके शव की फोटो से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। जो शव की फोटो है उसमें पूरा का पूरा खून उनके कपड़े में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि उनका कॉज ऑफ डेथ क्या है। वहां यहाँ तक डॉक्टर ने ये लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी असर्टेन। ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। विशुन पाल, एक पीडीए समाज का व्यक्ति जिसकी हत्या हो जाती है, उसमें कई सारे लोग उसके लिए धरना देते हैं। 27 नामजद मुकदमे होते हैं, 100 अज्ञात मुकदमे होते हैं, लेकिन विशुन पाल जी की जब पोस्टमार्टम होती है तो उसमें ना तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, ना ही वीडियोग्राफी है और बाद में उनको एक नॉर्मल डेथ करार कर दिया जाता है जिसपे कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे आए दिन बहुत सारे केसेस हैं जहां पे वीडियोग्राफी ना होने के कारण, पैनल ऑफ डॉक्टर्स ना होने के कारण एक दलित समाज का बच्चा उसके परिवार से चला जाता है। ना जाने कितनी आत्माएं जो हैं अशांत है सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से, और वो परिवार रोज आए दिन कचहरियों के और आपके थानों के चक्कर काट रहे हैं। मेरा प्रश्न सरकार से ये है, मंत्री जी से ये है, सबसे पहला प्रश्न कि क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम लागू किया है कि सारे के सारे जितने भी थाने हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे सीसीटीवी की निगरानी में सारे कार्य हो रहे हैं? और अगर सीसीटीवी की निगरानी में नहीं हो रहे हैं तो क्या कस्टोडियल डेथ्स को लिबर्टी देने के लिए ये किया जा रहा है? मेरा पहला प्रश्न ये। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं उसमें और शव की पिक्चर्स में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, अगर ऐसी जितने भी केसेस हैं उनमें वापस से जांच के लिए कोई स्पेशल टीम लगा करके उनको वापस से जांच कराएगी, और साथ ही साथ सारे पोस्टमार्टम्स में, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो क्या वीडियोग्राफी करा करके पोस्टमार्टम्स को कराने को शुरुआत करेगी? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है मंत्री जी कि आए दिन आपके खुद के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रीसेंट डेटा पढ़ के मैं आ रही हूं और अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ टेबल भी कर दूंगी। आप इशारों से बताना चाह रहे हैं कि ये गलत है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन में 60,000 महिलाएं हैं जो आए दिन अपराध का शिकार हो रही हैं। साथ ही साथ SC ST कम्युनिटी का भी मैं टेबल कर दूंगी। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है
कि जो परिवार अपने लोगों को खो दे रहा है। एक प्रजापति समाज के 2 बच्चे छोटी सी चाउमीन की दुकान चलाते थे जौनपुर में, मात्र थाने से 100 मीटर की दूरी पे गला रेत करके उनकी हत्या कर दी गई। और ऐसे ना जाने बहुत सारी वारदातें सामने आई हैं। इन परिवारों को जहां से आज उनके भरण पोषण के लिए कोई नहीं बचा है, क्या सरकार उन परिवारों को कोई मुआवजा देगी और साथ ही साथ रोजगार की किसी स्कीम से जोड़ेगी? धन्यवाद।